चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं दर्शकों। भारत पाकिस्तान को लेकर खबर है। भारत और पाकिस्तान की जंग के इतिहास को लेकर एक ऐसा सनसनीखेज और होश फाख्ता कर देने वाला खुलासा हुआ है जिसने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। भारत में पोलैंड के राजदूत ने एक ऐसा बड़ा दावा किया है जो सीधे तौर पर भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स के खिलाफ पोलिस पायलट्स की बड़ी भूमिका को बेनकाब करता है। रिपोर्ट आपके लिए। पोलैंड के राजदूत ने खोला सबसे बड़ा राज। पाक एयरफोर्स के असली मेकर्स थे पोलिश। भारत के खिलाफ लड़े थे पोलैंड के पायलट। इतिहास के पन्नों में छिपा सबसे बड़ा षड्यंत्र। दुश्मन पाकिस्तान का मददगार आया सामने। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े कई बड़े राज का पर्दाफाश। दक्षिण एशिया के इतिहास में भारत और पाकिस्तान के युद्ध को लेकर एक ऐसा भयंकर और अप्रत्याशित सच सामने आया जिसने सुरक्षा विश्लेषकों के होश उड़ा दिए। भारत में पोलैंड के राजदूत ने एक कार्यक्रम के दौरान ये दावा किया कि पाकिस्तान वायुसेना के निर्माण और इसकी शुरुआती बुनियाद में पोलिश पायलटों का एक बड़ा हाथ था। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के ठीक बाद पोलैंड के कई जाबाज पायलट बेरोजगार और बेघर हो गए। तब उन्होंने पाकिस्तान का रुख किया। इन पोलिश पायलटों ने न केवल पाकिस्तानी वायुसेना का पूरा खाका तैयार किया बल्कि वहां के नए नए कैडेट्स को लड़ाकू विमान उड़ाने की खौफनाक ट्रेनिंग भी दी। जिस पाकिस्तानी एयरफोर्स की धौंस से इस्लामाबाद दुनिया को दिखाता है उसका असली जनक वास्तव में पोलैंड से किराए पर लिए गए पायलटों का एक गुट था जिसने भारत के खिलाफ नफरत की पहली नींव रखी थी। पोलिश राजदूत का सबसे सनसनीखेज बयान। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पायलट हो गए थे बेरोजगार। पोलैंड के बेरोजगार पायलट पहुंचे थे पाकिस्तान। पोलैंड के पायलटों ने बनाया पाक वायुसेना का ढांचा। पाक कैडेट्स को दी लड़ाकू जेट उड़ाने की ट्रेनिंग। रावलपिंडी में बैठकर रची भारत विरोधी बड़ी साजिश। इस्लामाबाद की सैन्य ताकत का असली पोलिश चेहरा। इतना ही नहीं, पोलैंड के इन पायलटों का काम सिर्फ ट्रेनिंग देने तक सीमित नहीं रहा। राजदूत के खुलासे के अनुसार जब भारत और पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ी तो इन पोलिश पायलटों ने सीधे तौर पर भारतीय वायुसेना के खिलाफ आसमान में मोर्चा संभाला। 1965 और 1971 के युद्ध के दौरान जब भारतीय वायुसेना के रणबांकुरे पाकिस्तानी सीमाओं में घुसकर हमला कर रहे थे तब कॉकपिट में बैठकर भारतीय जेट्स पर निशाना साधने वाले कई पायलट पोलैंड के सैनिक थे। पाकिस्तान के पास उस दौर में इतने सक्षम पायलट नहीं थे कि वो भारतीय वीरों का मुकाबला कर सकें। इसलिए किराए और ठेके पर लाए इन विदेशी पायलटों के दम पर पाकिस्तान जंग के मैदान में कूदने की हिमाकत कर सका। भारत के खिलाफ लड़ी गई हर बड़ी साजिश में इन पोलिश चेहरों की बड़ी और गहरी भूमिका रही। भारतीय वायुसेना के खिलाफ सीधे लड़े विदेशी कॉकपिट में बैठकर भारत पर दागी थी मिसाइलें। 1965 और 1971 की जंग में शामिल थे पायलट। पाक के पास नहीं थे खुद के सक्षम पायलट। किराए के दम पर भारत से भिड़ा था पाकिस्तान। भारतीय जाबाजों के निशाने पर थे पोलिश लड़ाके। इस पूरे राष्ट्रीय उद्घाटन में सबसे चौंकाने वाला मोड़ ऑपरेशन सिंदूर और उससे जुड़े ऐतिहासिक संदर्भों को लेकर है। जब जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान के सरजमी पर बनी आतंकी ठिकानों की फौज और अड्डों को तबाह करने के लिए गुप्त अभियान की योजना बनाई, तब तक पाकिस्तानी वायुसेना को बैकअप देने का काम इन्हीं विदेशी रणनीतिकारों के तैयार किए गए प्लान के तहत होता रहा। व्लादिस्लाव क्यूरोविच जैसे पोलिश एयर कमोडोर ने पाकिस्तान की मिसाइल और एयर डिफेंस प्रोग्राम तक तैयार करने में मुख्य भूमिका निभाई। क्यूरोविच को पाकिस्तान में राष्ट्रीय नायक का दर्जा तक दिया गया, यानी भारत की सीमा पर जो मिसाइलें और लड़ाकू विमान आज तबाही मचाने के लिए तैनात हैं, उनकी तकनीक और सोच के पीछे एक यूरोपीय देश का दिमाग का इस्तेमाल हुआ था जिसने भारत की सुरक्षा के लिए हमेशा बड़ा संकट खड़ा किया। व्लादिस्लाव क्यूरोविच था पोलिश एयर कमोडोर। पाक मिसाइल प्रोग्राम का ढांचा क्यूरोविच ने बनाया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुआ बड़ा खुलासा। इस्लामाबाद ने पोलिश अधिकारी को दिया बड़ा सम्मान। सीमा पर तैनात तकनीक का यूरोपियन कनेक्शन भारत की सुरक्षा के लिए बना था बड़ा संकट। पोलैंड के राजदूत के इस बयान के बाद अब भारत के कूटनीतिक और ऐतिहासिक गलियारों में एक नई बहस छिड़ गई। सवाल ये उठ रहा है कि क्या एक तरफ भारत के साथ दोस्ताना रिश्ते रखने का दावा करने वाले देश अतीत में भारत की पीठ में छुरा घोंपने का काम कर रहे थे। पाकिस्तान ने जिस तरह से पश्चिमी देशों के रिटायर्ड सैनिकों का इस्तेमाल करके भारत के खिलाफ भाड़े की फौज खड़ी की, उसकी कायरतापूर्ण इतिहास को एक बार फिर दुनिया के सामने बेनकाब करता है। भारतीय सेना ने हमेशा अपने दम पर अपनी स्वदेशी ताकत और अपने जाबाज जवानों की बदौलत हर जंग को जीता, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान का वजूद ही विदेशी मदद, अमेरिकी खैरात, पोलिश पायलटों की बैसाखियों पर टिका हुआ था। ये कड़वा सच आज इतिहास के पन्नों से निकलकर दुनिया के सामने आ गया। कूटनीतिक गलियारों में छिड़ी सबसे बड़ी बहस। पाक ने किए भाड़े के सैनिकों का इस्तेमाल। पाक की कायरता का इतिहास हुआ बेनकाब। भारतीय सेना ने अपने दम पर जीती जंग। विदेशी बैसाखियों पर टिका था पाकिस्तान का वजूद।
इतिहास की किताबों से बाहर आया कड़वा सच। इस बड़े खुलासे से एक और बात साफ है कि पाकिस्तान शुरू से ही एक ऐसा मुल्क रहा है जो अपनी सैन्य जरूरतों के लिए दूसरों का मोहताज रहा। पोलिश पायलटों ने न केवल उनके लड़ाकू विमान उड़ाए बल्कि पाकिस्तान की सामरिक नीतियों को भी तय किया। उस दौर में जब भारतीय वायुसेना अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा रही थी, तब उनके सामने केवल पाकिस्तानी पायलट ही नहीं थे, बल्कि यूरोपीय देशों के प्रशिक्षित और अनुभवी लड़ाके भी आसमान में मौजूद थे। इसके बावजूद भारतीय वायुसेना के शूरवीरों ने न केवल उन पोलिश पायलटों के दांत खट्टे किए, बल्कि पाकिस्तान के गुमान को भी हवा में चकनाचूर कर दिया। भारत के वीर पायलटों ने साबित कर दिया कि तकनीक और विदेशी मदद चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, भारत माँ के बेटों के हौसले के आगे कोई नहीं टिक सकता। यूरोपीय लड़ाकों का किया कड़ा सामना। भारतीय वीरों ने हवा में उखाड़े उनके परखच्चे, तकनीक और विदेशी मदद को किया नष्ट। भारत माँ के बेटों का हौसला सबसे भारी, दुश्मन के हर घमंड को किया हमेशा चकनाचूर। आज जब पोलैंड के राजदूत ने इस ऐतिहासिक सच का खुलासा खुले मंच से किया, तो इससे दुनिया के सामने पाकिस्तान का असली चेहरा साबित हो गया। पाकिस्तान का झूठ का दांव पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है, जिसमें वो अपनी वायुसेना की झूठी वीरता के किस्से गढ़ता आया था। हकीकत यह है कि अगर पोलैंड के पायलट और टेक्नीशियन न होते तो पाकिस्तानी वायुसेना का अस्तित्व ही नहीं होता। इस खुलासे ने भारत पोलैंड के संबंधों के ऐतिहासिक पहलुओं को एक नया दृष्टिकोण दिया। भारत के सैन्य इतिहासकार अब इस बात की गहराई से समीक्षा कर रहे हैं कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों ने अप्रत्यक्ष रूप से भारत को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया। लेकिन इतिहास गवाह है कि भारत को न तो तब कोई हरा पाया, न आज कोई भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत कर सकता है। पाकिस्तानी झूठी वीरता के किस्से गढ़ता रहा। पोलिश पायलटों के बिना अधूरा था पाक का वजूद। अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों की साजिश हुई उजागर। सैन्य इतिहासकार कर रहे हैं इसकी समीक्षा। भारत को हराना किसी के बस की बात नहीं। आज भी अटूट है भारत की वायु सीमा। पोलैंड के राजदूत के सनसनीखेज खुलासे ने इतिहास के पन्नों में दर्ज उस सच से पर्दा उठा दिया जिसे अब तक दुनिया दबाने की कोशिश कर रही थी। साफ हो चुका है कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ हमेशा भाड़े के लड़ाके, विदेशी पायलट, उधार की तकनीक का इस्तेमाल किया। लेकिन भारतीय वायुसेना के वीरों ने हर बार दुश्मन के नापाक इरादों को धूल चटाकर ये साबित कर दिया कि भारत की ताकत उसकी अपनी मिट्टी और जाबाज जवानों में बसती है। ये खुलासा दुनिया को बताने के लिए काफी है कि पाकिस्तान का इतिहास सिर्फ छलावे और धारी पर टिका हुआ है।